अत्यंत तीव्र गति से घूमता हुआ सुदर्शन मानो ऐसा लग रहा था जैसे उससे भयंकर अग्नियां निकलने को हो और वह सृष्टि का विनाश कर ही देगा। लेकिन सुदर्शन की गति धीरे धीरे धीमी पड़ती गई, उसका विकराल स्वरूप धीरे धीरे कम होता गया और अब वह घूमते हुए वासुदेव कृष्ण की उंगली पर जा बैठा था। अब सुदर्शन धीरे धीरे शांत हो रहा था। उस पर लगा रक्त ये दिखा रहा था कि अभी अभी कुछ बड़ा घटा है। सारी सभा सन्नाटे में थी। सभी वासुदेव कृष्ण की ओर देख रहे थे और कृष्ण भी स्तब्ध होकर सामने पड़े हुए शिशुपाल को देख रहे थे। कृष्ण की आंखों में थोड़े से आंसू आ गए थे, क्योंकि था तो वो उनका रिश्ते में भाई ही। अभी थोड़ी देर पहले ही शिशुपाल कृष्ण और उनके साथ आए हुए सारे अतिथियों और वहां मौजूद पांडवों का अपमान कर रहा था, उन्हें गालियां दे रहा था। उसकी इस चेष्टा पर बहुत लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें भी अपमानित करता चला गया। इन सबके बीच में सबसे अधिक तीव्र अपमान की वेदना लिए हुए एक स्त्री भी वहां थी, जो शायद सभी लोगों की तुलना में अत्यधिक अपमान महसूस कर रही थी। ये वही महिला थी जिसका पहले भी सभा में अपमान करने का प्रयास किया गया, उसे निवृत्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन माधव के इस शक्तिशाली हाथ ने उनका हाथ कभी ना छोड़ा। वो थी कृष्ण की सखी द्रौपदी। शायद कृष्ण को छलिया कहना और पांडवों को कायर कहना, उसमें युधिष्ठिर को धर्मराज होते हुए भी जुआ खेलने वाला बोलना, ये सब बातें तो ठीक थी, लेकिन वहां पर जो अपमान का तीर द्रौपदी के सीने में लगा था, वो चाहती थी कि कृष्ण से वो पूछे कि आखिर ऐसा क्यों कहा। उस व्यक्ति ने जो सबका अपमान कर रहा था, उस व्यक्ति को ऐसा क्या लगा? क्या सारी दुनिया मेरे बारे में ऐसा ही सोचती है? शिशुपाल ने अपने मुंह से द्रौपदी का अपमान करते समय एक बात कही थी कि तुम्हारा नाम तो पांचाली है, तुम्हारे तो 5 पति है और तुम्हारा चरित्र इसी से पता चलता है। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी जब हमें नीचा दिखाना होता है किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति के द्वारा, तो वो हमें कहता है कि देखो उसके तो 5 पति थे। 5 पति होना अपने आप में एक लज्जा का स्वरूप था किसी स्त्री के लिए, और वही बात शिशुपाल ने पांचाली को कही। पांचाली ने अपने सखा कृष्ण से पूछा, मेरा आज फिर अपमान हुआ था, आपने देखा था ना? कृष्ण के चेहरे पर हल्की मुस्कान हमेशा रहती थी, लेकिन आज वो मुस्कान गायब थी। आपने देखा था ना माधव? ऐसा कहकर पांचाली जोर से चीखी। उसने क्या कहा था? मेरे 5 पति है। ये तो आप भी जानते हैं कि मैं सिर्फ महाराज युधिष्ठिर की पत्नी हूं। बाकी जो पांडव हैं उन्हें अपनी अपनी पत्नियों का वरण करने की मुक्ति थी और उन्होंने किया भी। आपके सखा, श्रेष्ठतम सखा अर्जुन की पत्नी तो आपकी ही बहन है ना? फिर बार बार मुझे ही लज्जित क्यों होना पड़ता है माधव? कृष्ण गौर से द्रौपदी के चेहरे को देख रहे थे। वे उसके पास आए और प्यार से उसे देखते हुए कहा, सखी,
स्त्री जब भी अपने अधिकार की आवाज उठाएगी, आज या कल, जो व्यक्ति उसे पछाड़ नहीं पाएगा वह उसके चरित्र पर आएगा और स्त्रियों पे लाछन लगाना, उनके चरित्र पे बोलना इस दुनिया का सबसे आसान काम बनते जाएगा। और जो स्त्री इस बात को की रास्ते पर घूमने वाले मूर्ख व्यक्ति मेरे बारे में कुछ कह देते हैं अपने हृदय पर ले लेगी, तो वह सामने ही वाले व्यक्ति को सफल करेगी। क्या तुम अभी समझी? ऐसा क्यों कहा था सब लोगों ने? जो लोग तुमसे जलते हैं, तुम्हारी श्रेष्ठता को देखना नहीं चाहते, वो देखना नहीं चाहते कैसे तुमने माता की तरह एक पूरे कुटुंब को संभाल कर रखा है। मेरे ख्याल से तो पांचाली तुम ही आधार हो इस पांडव साम्राज्य का, और तुम्हारे ही फैसलों के कारण आज देखो सब सुखी हैं, सबके पास में शक्ति है, राज्य है, और इन सब की कीमत भी तुमने ही चुकाई है। इसलिए पांचाली, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह की बातों को कभी भी अपने हृदय पर मत लेना। और रही 5 पतियों वाली बात, सत्य तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं अपनी नियत में खोट रखता है, स्वयं अपने आप को श्रेष्ठ कहता है, जिसकी दृष्टि ही दोषी होती है, ऐसे दोषपूर्ण दृष्टि वालों के लिए तो दुनिया में सारी चीजें ही गलत होती है। इसलिए तुम परेशान मत हो। इतना कहने पर कृष्ण अपनी आंखों से द्रौपदी के चेहरे को एकटक निहार रहे थे, क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी सखी इसमें सहमति जताए। भीगी आंखों से द्रौपदी भी उनकी ओर देख रही थी। उसने पलक झपकाई और अपने माधव सखा को कह दिया, हाँ मैं समझती हूं। इस प्रकार वहां एक लंबी शांति छा गई।